कभी कभी कुछ चीज़ें ना मतलब कंफ्यूज करती हैं कि ये भी सच है वो भी सच है, तो आखिर बनावटी बात कौन सी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स। स्कॉन काटा के बारे में आप जानते हो? नहीं। बंगाल गए हो आप? बंगाल में बहुत सारे ऐसे गांव आज भी हैं जो कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर एडवांस इक्विपमेंट नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ पर पढ़ाई नहीं है। अगर आपको पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू मूव समवेयर। मतलब आपको उस गांव से बाहर कहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ उस गांव में रहकर नहीं, क्योंकि गांव में तो न जाने स्कॉन कटा की कहानियाँ भी चल रही हैं। मुझे अरुंधति ने जो मैसेज किया, धन्यवाद, आपने जिस तरीके से बताया। और आप बंगाली बोल रहे थे तो मेरे को नहीं आती है, और उसके लिए थोड़ा हमें वक्त लगा, क्योंकि आपने सब कुछ बंगाली में दिया हमारे को रिकॉर्ड, और हमने किसी से फिर वो ट्रांसलेट करवाया। अच्छा, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर पूरी कहानी सुनाता हूँ, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अगर आप पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। लाइक कर दिया करो और शेयर करना अगर आपको कहानी उचित लगी तो। स्कॉन काटा ये क्या है, कौन है? देखिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, क्योंकि बंगाली में उसे स्कॉन्धा काटा बोलते हैं और मैं स्कॉन काटा बोल रहा हूँ, तो दोनों में हो सकता है कुछ फ़र्क आ जाए, बट आपको समझा देता हूँ। इसे सरकटा कहते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाया जाए तो। एक ऐसा प्रेत जिसका सिर नहीं है, और बहुत सी मूवी में भी दिखाते हैं, अभी जो लेटेस्ट आई है उसमें भी ऐसा दिखाया, बट उसके अंदर उसका सिर उसके हाथ में होता है मूवी में, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्कॉन काटा जो है उसका सिर है ही नहीं। और ये प्रेत कहा जाता है कि दो इसमें थ्योरी हैं। एक कहते हैं कि ये ट्रेन से मतलब जब इनका दुर्घटना हुआ था उसमें सिर अलग हो गया था, उसके बाद से ये प्रेत हो गया। दूसरा लोग ये कहते हैं, मतलब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि किसी मतलब बड़े घर से, बहुत ज़्यादा अमीर से किसी गरीब को मतलब लगाव हो गया। उस घर की बिटिया थी, इस घर का बेटा था, गरीबी अमीरी, और फिर खैर मतलब थियरी है ये। अब बाकी ये नहीं पता कि इन दोनों में से सच्चाई कितनी है। अरुंधति ने कहा कि मेरा जो भैया है उसको मैं ट्यूशन छोड़ने जाया करती थी, और ये अभी 2017 के आसपास की बात है। कह रहे जब हम उसे ट्यूशन छोड़ने जाते थे, पहले इसलिए कि वहाँ से उसे छोड़कर मैं अपने ट्यूशन के लिए चली जाती थी, और अपने ट्यूशन फिनिश करके उसे लेती हुई आती थी। भाई छोटा था, दोनों साइकिल से जाते थे। कहते हैं कि मेरे को 3-4 बारी से ऐसा लगने लगा था कि भाई मुझसे बात करते करते ना पीछे देखता रहता है। मतलब कि ऐसे पलट कर अगर कोई देख रहा है, साइकिल पे पीछे बैठा है, तो आपको थोड़ी बहुत हलचल तो महसूस होगी ना। इसने 2-3 बार कोशिश करा, अरुंधति ने, अपने देबू नाम है इनके भैया का, देबू से बार बार पूछती थी कि देबू क्या बात हो गई, तू बार बार पलट कर पीछे क्यों देखता है। तो उसने कहा दीदी यहाँ से आना बंद कर दो, क्योंकि 3 दिन से ना मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पेड़ के पीछे से कोई एकदम बाहर आता है और फिर वापस छुप जाता है, लेकिन वो अजीब सा है और उसका चेहरा नहीं दिखता। उन्होंने कहा चेहरा क्यों नहीं दिखता? इतनी तो यार ठंड नहीं, इतना यहाँ पर कोहरा नहीं, तो तुझे चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? उसने कहा नहीं, उसका चेहरा है ही नहीं। ये बात अरुंधति को थोड़ी सी अजीब लग रही थी, अटपटी लग रही थी कि क्या बोल रहा है, तेरे को पता भी है। आज मेरी लाइट का हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी कभी तो वीडियो में हम इतने ज़्यादा गोरे गोरे से लगने लग जाते हैं जितने कि हम हैं भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट लगा के मैं अपने आप को बहुत सुंदर बना दूँ, नहीं, ये लाइट का हिसाब किताब है भैया। वरना हम तो ऐसे देखते घबरा जाए आदमी और कहे कि हाँ भाई भूत प्रेत आत्मा होते हैं, इतनी बुरी शक्ल। खैर होता क्या है कि अरुंधति और देबू ये दोनों घर पर ये चीज़ नहीं बता रहे थे कि हमें आते जाते छोटा सा एक जंगल काइंड ऑफ पड़ता था, उसे पार करते हैं, क्योंकि अगर रोड की तरफ से आते तो 3 किलोमीटर लंबा पड़ता, तो 3 किलोमीटर से बचने के लिए ये थोड़ा कच्चा पक्के रास्ते में से आ जाती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान है कि अकेली ये ही आ रही है, कभी और लोग भी आते जाते दिख जाते थे। हर किसी को शॉर्टकट पसंद होता है। देबू ने अपनी दीदी को समझाने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन अब कौन मानेगा कि स्कॉन कटा
जो कि न जाने कौन से समय में हुआ करता था, अब वो वापस आया हुआ है या वो कहीं गया ही नहीं था, वो शांत था, उसे किसी ने दोबारा से जगा दिया। उसे कहा जाता है इस्कॉन कटा को प्रसन्न करने के लिए आपको 11 पेड़ पर पूजा करनी होती है। तब मैं देखिए जो उन्होंने बताया ना वही शेयर कर रहा हूँ। मुझे इसके बारे में मतलब रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है इस्कॉन कटा के बारे में। जितना पता है, जितना बताया गया वही शेयर कर रहा हूँ। और इनके साथ साथ इनके जो फादर हैं उन्होंने भी इस्कॉन कटा के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, वो फिर किसी और दिन शेयर करेंगे। पहले इसी कहानी पर रहते हैं। इन्होंने अपने भाई को जिस दिन छोड़ा उसके बाद इनका ये कहना है कि उसी वक्त से उसकी नज़र हमारे घर पर पड़ चुकी थी। इस्कॉन कटा जिसका सिर नहीं है उसकी नज़र कैसे पड़ जाएगी? यार बड़ा अजीब सा हो गया ये, मुझे खुद हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अब एक घर इस गांव का ऐसा था जिसको इस्कॉन कटा अब परेशान करने वाला था। इन्होंने अपने भाई को छोड़ा, वहाँ से अपने ट्यूशन गई। ट्यूशन में अपनी एक दोस्तों से जिक्र करा, उन्होंने टीचर को बता दिया। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखता है तो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कमी है। मैडम समझे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मन से बनाई हुई बातें होती हैं। तुम्हें आगे चल के डॉक्टर बनना है, साइंस देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसी तरक्की वैसी तरक्की। तभी इनकी जो खिड़की है बिना हवा के धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप भूत प्रेत आत्मा को मानो, बस वो मजाक में नहीं, कभी भी नहीं पता अभी आपके पास कोई बैठी है आत्मा, क्या पता। होता क्या है कि जैसे ही इनकी जो एक बड़ी सी खिड़की है जहाँ पर इनका हाथ नहीं जा सकता बिना चेयर पर चढ़े हुए, काफ़ी ऊंची थी, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लग गई और बाहर इतनी कोई ज़ोरदार हवा नहीं चल रही थी। उसके बाद ये सारे बच्चे थोड़े से घबरा गए क्योंकि बात अभी किस चीज़ की हो रही थी। मैडम ने उसी पर, भूत प्रेत पर अभी लेक्चर भी दिया था और खिड़की का अपने आप धीरे धीरे खुलना। ऊपर से एक छोटी सी बॉल गिरी, बाहर कोई नहीं खेल रहा। इनके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने बॉल वहाँ पर छुपा दी हो। ये बॉल एक ठप्पा खा के इनकी टेबल के ऊपर आ गई। सारे बच्चे एकदम पीछे घबरा गए, डर गए कि भाई ये क्या है मैडम, ये बॉल कहाँ से आई। अब मैडम ने भी इधर उधर देखा, दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। बाहर देखती हैं ग्राउंड में कहीं कोई नहीं खेल रहा। अपने घर के बच्चों को बुलाया कि बेटा क्या तुमने, हमारा तो हाथ ही नहीं जाएगा वहाँ तक, लेकिन ये बॉल बड़ी अच्छी लग रही है, क्या हम ले लें। जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मैडम ने मना कर दिया कि नहीं, इसे कोई नहीं लेगा। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ब्राइटनेस नहीं आ रही है, इसको कैसे कम किया जाता है भाई। अपने आप ही लाइट ऊपर नीचे हो रही है। करे तो जे गरीब आदमी का करे। मैंने अब सारी लाइटें बंद कर दी हैं। अब सारी लाइटें बंद होने की वजह से जो आपको इफेक्ट मिल रहे हैं, जो आपको रोशनी मिल रही है, जो मैं आपको दिख रहा हूँ, अब आ रहा होगा आपको इंटरेस्ट। ऐसे ऐसे करना चाहिए मुझे कहानी में। होता क्या है कि मैडम ने यहाँ इन सभी से ये बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये बॉल वाला इंसिडेंट हुआ तो मैडम ने अपने घर में भी कंफर्म कर लिया किसी की बॉल नहीं है। उस बॉल को उठाकर उन्होंने घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन इनका ये कहना है कि बॉल जिस हिसाब से ऊपर से नीचे गिरी तो ठप्पा खा के टेबल पे एकदम रुक गई, और रुकी भी ऐसे है जैसे किसी ने हाथ से उसे रोक दिया हो। उसके बाद जब इन्होंने बाहर फेंकी है तो बॉल जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, घप करके रुक गई। बस वहाँ कोई ठप्पा खा के आगे नहीं गई। मैडम ने उसे देखा कि मतलब फर्श है सामने, जो मतलब जहाँ इन्होंने फेंकी है उस पर ठप्पा खा के आगे जानी चाहिए, ये वहीं पर एकदम कैसे रुक गई। उसके पास गई, उसे पैर से थोड़ा आगे करने लगी। सारे बच्चे खिड़की पर और दरवाज़ों पर खड़े होकर देख रहे थे कि मैडम क्या कर रही हैं। मैडम ने एक बार उस पर लात मार दी, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, हल्का सा किक दिया। वो बॉल थोड़ी सी दूर गई और फिर रुक गई। अब वो धीरे धीरे मैडम की तरफ जब बॉल आई है, छोटी सी बॉल है, ठीक है, जैसे हमारी क्रिकेट बॉल होती है, मैडम की तरफ आई तो सारे बच्चे मैडम को देख रहे थे और मैडम ने बच्चों की तरफ देखा। अब मैडम डर के भागेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, नॉलेज दी जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, इस्कॉन काटा नहीं होता। और इस्कॉन काटा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके लिए दिन दोपहर शाम रात मायने नहीं रखती है, वो कभी भी आप तक आ सकता है। मैडम ने 2-1 कदम बॉल की तरफ बढ़ाए और फिर बच्चों को देखते हुए कहती हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग है बॉल, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने अभी किक दिया था इसमें, बॉल में आगे तक गई, अब देखो रोल करके मेरे पास आ रही है, अभी मैं फिर से इसमें किक लगाती हूँ। मैडम ने दोबारा किक लगाई तो ये बॉल इतनी तेज़ किसी पेड़ से जाकर टकराई और इनके घर की तरफ, दोबारा से उसी खिड़की पर। और सारे बच्चे घबरा के घर के बाहर आ गए।
मैडम ने कहा कि यहाँ किसी को भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बॉल से तुम ऐसा डर रहे हो, बातें तुम लंबी लंबी करते थे, और ये कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात थोड़ी ना है, बॉल है, नॉर्मल है, कहीं बच्चे खेल रहे होंगे, यहाँ आ गई होगी। लेकिन मैडम बॉल घूम के वापस घर पर कैसे आ गई? अरे सारी बेकार की बातें हैं, चलो अभी बॉल को अभी खिड़की पे है ना, वहीं रहने दो, हम अपनी पढ़ाई करते हैं। जब ये अपनी पढ़ाई कर रही थी तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, 11 महीने हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए, कि इनका भाई यहाँ पर आ गया हो। इनका भाई यहाँ पर आया और दरवाजे पर बस खड़ा है, दोनों हाथ सीधे हैं, पीछे अपना बैग लटका रखा है और बस चुप खड़ा है, किसी को क्या पता कौन है। अब मैडम ने एक बार देखा, मैडम ने 2 बार देखा, जब उसे 5-1 मिनट हो गए खड़े हुए तो मैडम ने कहा कि बेटा क्या हो गया, ट्यूशन के लिए आए हो? तो सब बच्चों ने बाहर देखा, लेकिन अरुंधति को नहीं पता था कि देवू आया हुआ है और उसने नहीं देखा था। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये बॉल चाहिए। वो बॉल बाहर से दिख ही नहीं सकती थी। मैडम ने उस बच्चे को देखा, फिर ऊपर बॉल को देखा, फिर कहती हैं कि अच्छा तुम्हारी है ये बॉल? तो उसने कहा हाँ मेरी है, मैं अभी खेल रहा था, आप मेरे से बॉल ले गई। बेटा मैं आपसे बॉल नहीं लेकर गई हूँ, हमारे घर में अंदर आ गई थी तो मैंने बाहर फेंकी है। इस ट्यूशन सेंटर में ना सबसे लंबी हाइट अरुंधति की थी। मैडम ने कहा अरुंधति एक काम करो, ये बॉल उतार के ना इस बच्चे को दे दो, ये खेल लेगा। उसने अरुंधति ने कुर्सी लगाई और उस पर खड़े होकर बॉल उतारी, और जब दरवाजे के बाहर गई तो देखती है देवू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आप कौन हो? क्या बेकार की बातें कर रहा है? मैडम ये मेरा छोटा भाई है, तो ये आपसे ऐसे क्यों मिल रहा है जैसे आपको जानता नहीं है? अरे मैडम ये नौटंकी है, कभी कभी ऐसी हरकत करता है, प्लीज़ एक काम करती हूँ, यहाँ तक आ गया तो मैं घर चली जाऊँ, 10 मिनट तो रह गए हैं मैडम प्लीज़। ये तुम्हारा सच में भाई है? इस तरह से चुपचाप क्यों बैठा था ये? और फिर यहाँ आकर खड़ा हो गया, मैंने इसे देखा है पेड़ के पास भी बैठा हुआ था बहुत देर से। अभी मैं इसके ट्यूशन जाती हूँ मैडम और इसकी क्लास लगाती हूँ, ये मैंने उन्हें बोल रखा है कि जब तक मैं नहीं आती इसे आप नहीं जाने दीजिए। चलिए आप जाओ बेटा। अब यहाँ से अरुंधति इनको लेकर देवू को इनके ट्यूशन सेंटर गई। ट्यूशन सेंटर पे बताया कि ये आज ट्यूशन आया ही नहीं था, मतलब ये तो बाहर सेंटर पे छोड़ती थी और चली जाती थी, लेकिन आज ये सरकटे को, मतलब इस कौंद कटा को देखने के लिए जंगल की तरफ वापस चला गया था। इसका ये कहना है कि मैंने उसे देखा है और वो कोई बड़ा पत्थर लेकर मेरे पीछे भागा। उससे बचने के लिए मैं पेड़ों के पीछे छुपता रहा और छुपते छुपते मेरे को एक जगह से ये मैडम दिखी जिन्होंने बॉल की तरफ पैर मारा। तो इसने कहा कि मेरा ट्यूशन इधर है, तेरा ट्यूशन उधर है, तू पेड़ के पीछे वहीं कहीं छुप रहा होगा, तू यहाँ तक कैसे आ गया? वो कहता है मेरे को सच में कुछ नहीं पता दीदी, और अभी आपका चेहरा ही मुझे समझ नहीं आ रहा था, तभी मैंने आपको कहा था कि आप कौन हो। ये जब बॉल इस अरुंधति के पास थी ना तो चेहरा किसी और का सा लगने लगता था, लेकिन जब ये बॉल नीचे होती थी या खेल रहे होते थे या साइड में फेंक दोगे तो ये अपनी दीदी को पहचान रहा था। यहीं पर ना एक मतलब झाड़ फूक करने वाली औरत रहती थी, उसे 100 में से 10% बातें पता थी। अब गाँव में सभी को उसने ये प्रूव कर दिया कि मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज भूत प्रेतों के बारे में, स्पेशली इस कौन कटा के बारे में किसी को नहीं है। जो वो बोलती थी गांव वाले फॉलो करते थे, और इसका एक कमाल का व्यापार भी चल रहा था। ये पेड़ के पत्तों से कुछ बना के कुछ लोगों को देती थी, और इत्तेफाक किसी के साथ कुछ फ़ायदा हो गया है ना, तो इस महिला को देवी मानने लग गए थे लोग, और ये कह सकते थे कि स्कौनकटा की रानी है ये, स्कौनता को ये कंट्रोल करती है। अगर ये जो महिला कहेगी उस बात को फॉलो करेंगे तो स्कौनकटा इस गांव पर अपना प्रकोप नहीं करेगा। यहाँ से अरुंधति अपने भाई देवू को लेकर घर पहुँचती है। घर पर माताजी थी, माताजी को सारी बातें बताई। पिताजी एक अखबार में काम किया करते थे, यहाँ से सीधा उनके दफ्तर गए। ऑफिस जाने के बाद बताया कि ऐसे ऐसे देवू के साथ हुआ है और मेरे ट्यूशन में भी वो बॉल अपने आप आती थी। पिताजी ने कहा कि बेटा कहानी तो अच्छी है, लेकिन कौन सी किताब से पढ़ी है, कौन है इसका लेखक? काफ़ी अच्छी लिखी है, इसका लेखक कोई नहीं है, और ये पिताजी हकीकत है, सच में हुआ है और आज ही की बात है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए। आप सब मिलकर जाइए वहाँ पर, कुछ पता करिए ना कि गांव में क्या है। उन्होंने कहा गांव में तो स्कौनकटा है, सबको पता है, और वो किसी को भी परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके रूल्स के ख़िलाफ़ चलोगे, जो उसने मना कर रखी हैं चीज़ें अगर आप वो करोगे तो हाँ स्कौनकटा तो घर तक आ जाता है। तू ये सब क्यों बोल रही है?
क्योंकि ये सब हमारे ही साथ हुआ है। वो लड़का देबू जो मैं बोल रही हूँ सच बात है, कोई कहानी नहीं बना रही। और वो जो लड़की जिस ट्यूशन में पढ़ती है वो मैं हूँ, आप हमारी बात मानो। देबू का चेहरा ना कुछ मतलब हमेशा ये हंसता बोलता रहता था, लेकिन आज थोड़ा गुमसुम सा है कि बार बार इधर उधर देख रहा है कि वो आने वाला है, वो आ गया, मतलब डर के साथ ये यहाँ पर खड़ा हुआ था। पिताजी ने आकर कहा कि पहली बात तू डर किससे रहा है, क्या हुआ तुझे? उसने कहा पिताजी उसका ना सिर नहीं है और मैंने उसे जंगल में देखा है, वास्तव में देखा है। जैसे ही इसने ये बोला तो यहाँ पर और जो लोग काम करते थे वो आ गए और कहते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उस बात को सुनो, एक्सेप्ट करो और एक बार चलकर चेक करते हैं। बच्चों के मन से ये डर निकालना ज़रूरी है। अगर हकीकत है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे और अगर झूठ है तो बच्चों के मन से डर हटेगा। फ़ायदा तो इसमें दोनों बार अपना और बच्चों का ही है ना। क्या है ये इसको कौन काटा? अब जब ये यहाँ से चले तो वो औरत आकर बीच में इनका रास्ता रोकती है। उस तक पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि दोनों बच्चों को ऐसे कुछ दिखा महसूस हुआ। उसने अरुंधति और देबू के पापा से कहा कि अगर आप उस जंगल में गए तो ये जो आपका 4 का परिवार है इसमें रोज एक आदमी घट जाएगा। और ये बात सच कह रही हूं। इस औरत की ना कई हुई बातें कुछ कुछ कभी कभी सच भी हुई हैं। तो अब पिता के भी मन में एक डर सा बैठ गया। इन्होंने कहा कि एक परिवार से 2 लोग मत जाना जंगल में, ये स्कॉन कटा का सख्त आदेश है। एक ही आएगा तो यहां पर या तो सिर्फ ये अरुंधति जाए या देबू जाए या सिर्फ तुम अकेले जाओ। लेकिन अरुंधति और देबू के मन से ये डर हटाना है। कह रहे डर कैसा? अगर सच है तो उसमें डर किस बात का? और लगना चाहिए अगर इन्होंने स्कॉन काटा को देखा है तो वो राजा है इस जंगल का, इस गांव का। उसके बारे में जितनी भी लोग मनगढ़ंत बातें बनाते हैं वो अपने आप को कभी भी साबित कर सकता है। अगर आप सभी को स्कॉन काटा को देखना है तो कल अमावस्या है, मैं तुम सबके सामने उसे बुलाऊंगी। यहाँ पर इनके पापा ने बोल दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पूरे गांव की तरफ से मैं बोलता हूँ कि तुम दिखाओ स्कॉन काटा। ये तुम्हारी भी नौटंकी चल रही है, मैं जानता हूँ। अखबार में काम करता हूँ, रात दिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ वगैरह आती रहती है, तो पता होता है मुझे क्या सच है क्या झूठ है। इतना तो आइडिया लगा सकते हैं हम। उन्होंने कहा अच्छा स्कॉन काटा तुम्हारे हिसाब से है ही नहीं? उसने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है। पूरे गाँव से एक बार हाँ करवा दो। उन्होंने कहा पूरे गांव की बात छोड़ो, यहाँ पर हम 8-10 लोग खड़े, हम सब कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर सच है तो कल दिखाओ हमारे को कौन काटा तुम। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो कल अमावस्या की जो पूजा होगी उसमें तुम पूरे परिवार के साथ ज़रूर बैठ जाना। उसने कहा हाँ हम बैठेंगे और बच्चों तुम्हारे मन से भी डर निकालेंगे। इस तरह का कुछ नहीं है, किसी ने अपने आप को ऐसा दिखाया कि उसका सिर नहीं है। डरा रहे हैं बच्चों को। इस औरत ने अपनी पूजा पाठ शुरू करी। मैंने कहा ना कि 100 में से 10% ये जानती थी। वैसे तो बंगाल में बहुत लोग हैं जो कि इस विद्या को अच्छे से जानते हैं। अच्छे से का मतलब ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं, ठीक है। तंत्र विद्या, घोड़ साधना और बहुत हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये जो थी पर्टिकुलरली मैं इसी लेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अगर वहीं से हैं, उसी जगह से, उसी गाँव से, और आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर अब थोड़ी सी सहूलियत आ गई है, इंटरनेट आ गया है, टीवी, मोबाइल सब कुछ आ गया है। तो आपको नहीं कह रहा, बाकी इसके बारे में बोल रहा हूँ। ये जो औरत जिस तरह का यहाँ गांव को बहका रही थी, इसने जब पूजा पाठ करी तो बस ये ऐसे लोगों को मतलब कि मैं कुछ पूजा कर रही हूँ। 11 बजे से रात की इसकी पूजा शुरू हुई। सभी को बोल दिया था कि जिस जिसको स्कॉन काटा देखना आज गाँव में यहाँ पर आकर देख लेना। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गाँव से अधिकतर सब लोग यहाँ पर आ गए, सभी आ गए। मैक्सिमम सब लोग इस डर पे से पर्दा हटाना चाहते थे, लेकिन ये डर की परत और ज़्यादा बढ़ गई। ये औरत को भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि डर के मारे ये भी इस जगह से खड़ी होकर इसी भीड़ में पीछे चली गई। अब हर कोई ये कह रहा था कि अगर तुमने बुलाया तो इससे तुम क्यों डर रही हो। इन्होंने एक इंसानी शरीर जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था वो आकर इन सभी के सामने खड़ा हो गया। और हाँ, इतनी दूरी पर था कि जिसे आप समझ सकते हो, क्योंकि उसके पीछे तो कहीं कोई रोशनी किसी मकान की है, कोई लालटेन जल रही है और वो उसके आगे खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, रियलिटी में उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में, दोनों हाथ में इतने बड़े बड़े कुछ डंडे से थे, जैसे हम लोग रखते हैं ना जब खेत वगैरह जाते हैं या फसल के लिए जब जाते हैं, तो होता है ना जंगली जानवरों को भगाने के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी रख लिया जाता है। तो उसके हाथ में जो थे
उस पे से ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपक रहा है या क्या है। धीरे धीरे ये गांव के लोग ना उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग। जब उसने चलना शुरू करा तो ये कहते हैं कि हमारे को लोगों के रोने की आवाज़ आने लग गई, जबकि पूरा गांव इधर खड़ा हुआ था, कोई भी नहीं रो रहा था। अरुंधति, देबू दोनों यहीं हैं, थर-थर काँप रहे थे कि ये क्या चीज़ है जो आ रही है सामने से। लेकिन वो इस भीड़ में से इतनी तेज़ी से इनके पास से गया है, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर गिर गए, कि मतलब डर की वजह से गिर गए। कुछ लोग बेहोश हो गए कि वो हमारे पास से निकला है। उसके बाद ये जो महिला है जो कि बुलाती थी, प्रेतों को बुलाती थी, सब कुछ ठीक कर देती थी, अगले दिन ही गाड़ी पकड़कर शहर चली गई। अब कौन से गई है, कहाँ गई है, किसी को नहीं पता। अरुंधति और देबू ने भी 1 हफ्ते के अंदर ये जगह छोड़ दी थी। इनके पापा शिफ्ट हो गए थे दूसरी जगह, और कहा जाता है कि उसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग रहते होंगे उस गांव में, तो 100 में से 60 लोगों ने मकान छोड़ दिए थे। और इन्होंने ये भी कहा है कि नितिन भैया, उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि कभी देबू के साथ या मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन हाँ, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वास्तव में ऐसा एक इंसानी शरीर था, उसने धोती कुर्ता पहन रखा था, हाथ उसके बहुत ज़्यादा लंबे थे, और वो इतनी तेज़ी से हमारे पास से निकला जैसे वहाँ दिखा है और फिर उधर दिखा है। बीच में वो कैसे गया किसी को कुछ नहीं पता चला था। लेकिन हाँ भैया, उसका शायद सिर तो नहीं था। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। आज थोड़ा सा मैंने तरीका बदला है सुनाने का, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, बुरा लगे। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।